पाकिस्तान में आजकल फिर करप्शन की धूम मची है। कौन कौन करप्ट है, कौन कौन सा सियासतदान करप्शन कर रहा है, किस सियासतदान की कौन सी औलाद करप्शन कर रही है और किस हद तक कर रही है, इसकी कहानियां अब फैसल बाबडा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे सुना रहे हैं। उनको जवाब भी मिल रहा है, राना सनाउल्लाह जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई कि सिर्फ एक सेनेट की जो सीट है उस तक उनको टरखा दिया गया। इसी मौजू के ऊपर हम अपने इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे और पूरी तफसील से देखेंगे कि ये करप्शन की कहानी आखिर क्यों चलाई जा रही है, इसका मकसद क्या है और इसके पसे पर्दा क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी धूम मची है वो जुलाई और अगस्त के महीने की, और ये धूम मचाने वाले हैं सोहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ कॉलम्स लिखे और उनके अंदर उन्होंने डेडलाइन दे दी जुलाई और अगस्त की कि दिस इज़ द एंड ऑफ शहबाज गवर्नमेंट। तो देखना ही है कि क्या ऐसा कुछ है भी या नहीं है। तो बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी वजाहत के साथ इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि इन कॉलम से शुरू होने वाला सिलसिला फिर वीलॉगर्स तक जाता है। तहरीक इंसाफ के वीलॉगर्स और चंद दूसरे वीलॉगर्स इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं और भरपूर तरीके से इसको डिस्कस करते हैं कि हाँ जी वाकई शहबाज हुकूमत चूँकि महंगाई, शहबाज हुकूमत चूँकि गुड गवर्नेंस और कई दीगर मामलात के अंदर नाकाम हो चुकी है, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी है। इस जो इंटरनेशनल बहरान था उस दौरान भी इसकी कारकर्दगी मुल्क के अंदर अच्छी नहीं थी। बैरून मुल्क तो बेहतरीन साल इसका किरदार अदा किया, ईरान और अमरीका के दरमियान कमाल का किरदार अदा किया, सारी दुनिया सराह रही है। लेकिन ये कहा गया कि जी घर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये किरदार अदा करने में नाकाम रही। तो इसको बहस बनाकर ये कहा जा रहा है, इसकी आड़ में ये कहा जा रहा है कि ये शहबाज हुकूमत की छुट्टी का वक्त आ गया, इसकी जो रुखसत है वो करीब आ गई है। और साथ इसको जोड़ा जाता है कि जनाब ये सारा काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जिसके पीछे फील्ड मार्शल आसम मुनीर मौजूद हैं और वो एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं। उस निज़ाम की बात क्यों की जाती है कि जनाब चूँकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी, आसफ जरदारी एंड कंपनी दोनों ही करप्ट माफिया का जो है ना वो बन चुके हैं और डॉलर जो है वो जहाज़ भर भर के जो है वो दुबई मुंतकिल किया गया पैसा, तो इस हवाले से इनका ख़ात्मा अब ज़रूरी हो चुका है। तो मुल्क में अवाम भी इनसे ज़्यादा मुतमिन नहीं है। साथ ही कहानी चलाई जाती है कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उनसे किसी न किसी तरह से डील जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। डील किस तरह से की जा रही है कि उनको पेशकश की जा रही है कि आप हमारी डील माने, जेल से हम आपको निकालेंगे और उसके बाद एक कौमी हुकूमत बना लेंगे, उस कौमी हुकूमत को कुछ वक्त देने के बाद मुल्क के अंदर इंतखाबात कराएंगे और आप चूँकि मकबूल तरीन रहनुमा हैं तो दोबारा आपको मौका मिल जाएगा। इस बात के ऊपर उनको राज़ी करने की और बड़ी तंदोतेज़ खबरें दी जा रही हैं कि जी हाँ वाकई जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं और इमरान खान के साथ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे मामलात इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, जबकि सबसे मेजर स्टोरी जो अब हालिया दिनों के अंदर अचानक चलाई गई वो फैसल वावड़ा की शक्ल के अंदर चलाई गई है और वो करप्शन की कहानी है। अगर हम माजी में थोड़ा सा चले जाएं, ठीक, कि जब भी बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ की हुकूमतों को ख़त्म किया गया उस वक़्त सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम सामने आता था वो करप्शन का आता था। कहा जाता था कि ये करप्ट हैं, इनकी कैबिनेट करप्ट है, इनके मशीर करप्ट हैं, इनके साथ काम करने वाले सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, लिहाजा नया निज़ाम की ज़रूरत। तो कभी जनरल ज़िया साहब सामने आ गया, कभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ सामने आ गया, तो कभी किसी शक्ल के अंदर दूसरा जनरल सामने आ गया। तो माजी में पाकिस्तान के अंदर यही तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया। जब भी किसी सिविल हुकूमत का गला घूंटा गया या सियासतदानों, उस घूंटने से पहले सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और उसके लिए अपने जो मुहर्रक हैं, जो अपने लोग, जैसे फैसल वावड़ा है, कौन नहीं जानता फैसल वावड़ा के बारे में, हर कोई जानता है कि ये कैसा किरदार है और किस बुनियाद के ऊपर बात करता है। और यही वजह है कि इसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, जबकि यही बात अगर कोई सहाफ़ी करे तो उसके ऊपर पीक का एक्ट जो है वो लग जाएगा। ठीक ठाक जवाब मिला सोहेल वड़ाइच साहब को मोहसिन नकवी के सामने से, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उम्र ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब दिमाग के ऊपर असर हो गया, अब रिटायर हो जाना चाहिए, यहाँ तक उनको कह दिया गया। लेकिन फैसल वावड़ा के बारे में मोहसिन नकवी क्या, उनका कोई बड़ा भी ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता और वो बड़े धड़ल्ले से मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर बैठे मुख्तलिफ अंदाज से जो है ना सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। तो तरीका वारदात पुराना है, अंदाज नया अपनाया गया है,
नए माउथ पीस सामने आ गए हैं। मुनीर फारूक साहब भी एक एंकर हैं, वो भी बात करते हैं और उन्हें भी हुकूमत का माउथ पीस कहा जाता है, लेकिन अब वो भी कुछ चल चलाओ की बातें जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं और किसी नए निज़ाम और किसी नए बंदे के आने की जो खबरें हैं वो भी दी जाती हैं। तो इस तरह से ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बात की जाती है बार बार, और वो बात है जुलाई की, बात है अगस्त की, कि यहाँ पे दी एंड हो जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए एंड की तरफ से, तो अभी जो हालिया गिलगित बल्तिस्तान का इशू जिस तरह से नून लीग और पीपीपी ने आपस में पैचअप किया है, इससे तो ये जाहिर होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो एस्टेब्लिशमेंट कभी भी पीपीपी की हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनने न देती, जबकि वहां पे तो पीपीपी और नून लीग की हुकूमत बन रही है। जब चार आज़ाद लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हुए तो तब भी ये बात की गई कि जनाब देखें इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम डाला है और उन्होंने इन 4 लोगों को इधर भेज दिया, जबकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नून लीग के पास अपनी सीटें हैं, 11 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं और वो मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। अगर ऐसी बात होती तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अक्सरियत दिलाई जाती, इन दोनों पार्टियों को रद्द कर दिया जाता। कुछ ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे जो वीलॉगर्स हैं, बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं इस बात के ऊपर बात करते दिखाई देते हैं कि नहीं जी, मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, शहबाज से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ख़ास तौर पे उनकी कैबिनेट के हवाले से बात की जाती है कि अब कैबिनेट के हवाले से वो खुद ही फाइलें, उनकी करप्शन की फाइलें और दूसरी फाइलें, उनकी कारकर्दगी की फाइलें मंगवा रहे हैं और इस सारे मामले को जो वो देख रहे हैं। हुकूमत जाती है या नहीं जाती, इससे अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल सवाल ये है कि क्या आया कोई इस अवाम या इस मुल्क के बारे में भी सोचेगा या नहीं सोचेगा, खा वो सिविल हुकूमत हो, खा वो एस्टेब्लिशमेंट हो। अब आगे हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि चलेगा वही जो अवाम और मुल्क के बारे में सोचेगा, दूसरे के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगरचे जमहूरियत में सारा कुछ अवाम के पास ताकत होती है, हमारे मुल्क के अंदर सारा उलट है। यहाँ पर अवाम जिसको वोट देती है उसको हुकूमत नहीं मिलती, तो अब उस हुकूमत को किस तरह से हो सकता है कि 2.5-3 साल के बाद टॉपल कर दिया जाए, उसको हला दिया जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मुमकिन भी है, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या इन बातों के अंदर कुछ सच्चाई है भी या नहीं है। बज़ाहिर मुझे तो कम अज़ कम इसके अंदर कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है अगले वीलॉग के।